कटक संबलपुर 55 नंबर जातीय राजपथर अव्यवस्था नहीं बर्षिछि बीजेडी प्रेसमिट रे समालोचना करने सहित केंद्र मंत्री धर्मेंद्र प्रधान को भूमिका को नहीं प्रश्न उठाई बीजेडी मुखपात्र दल पक्षर कहुई कटक संबलपुर को जोड़ुछि एनएच 55 ओडिशार जीवन रेखा देशर सबुठारु संकटपूर्ण रास्ता पलटिछि एनएच 55 स्थिति एमती जे जीवन रेखार मृत्युजंता पलटिलानी 7 वर्ष होइगला मरामती संप्रसारण काम चलिछि जे सरिबार ना धरुनी एनएच 55 अनुगुल दे जाइतिबा बेले एहा केंद्र मंत्री धर्मेंद्र प्रधान को जिला कही आहुरी बर्षिछि बीजेडी कहिछि धर्मेंद्र को जातीय राजपथर शोचनीय अवस्था देखा जाउनी शीघ्र जातीय राजपथ मरामती करन कले एहार दृढ़ जवाब मिलिबो सेबडे जवाब रखिछि बीजेपी दल कहिछि एनएच अथॉरिटी जो रास्ता को कटक संबलपुर तैयारी करुछंती सेतिपई राज्य सरकार जमी जोगाई देबा कथा मात्र जमी जोगाई देबारे राज्य सरकार विफल जहाको नै प्रश्न उठाइछि बीजेपी राज्य सरकार जमी अधिग्रहण दिगरे त्वरित पदक्षेप नेउ नाहांती काहेकि आहुरी मध्य दल कहिछि केंद्र मंत्री धर्मेंद्र प्रधान एवं नितिन गडकरी एनएच काम को नै बहुत तत्पर राज्य सरकारकर सहयोग न मिलिबारु काम विलंबित हेउछि। एनएच 55 वर्तमान देशर सबुठारु विपद संकुल राजपथरे परिणत होइछि। माननीय केंद्र मंत्री धर्मेंद्र प्रधान को घर से जिले में सीए भी निघोड़ निदरे शोइछन्ति गोटे संवेदनशील प्रसंग रे एनएचआई रो एभलिया बेपरुआ मनोवृत्ति एभली ओडिशावासी को जो भली भाव से भुआ बोली चलती जो भली अणदेखा करुछन्ति जो भली तांको जीवन सहित खेल खेलुछन्ति ताकू ओडिशावासी बर्दाश्त करेंगे नहीं। जो जमी अधिग्रहण करने कथा राज्य सरकार जदि त्वरित बेगर से शेष न करती एनएचआई काम हो पार नहीं तेणु काम बारंबार डिले होउची एवं द्वितीय कथा सेठी अनेक जगार सेठी आमर कहे बोले जो लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन अच्छी आईन श्रृंखला परिस्थिति अच्छी ताधरे गोटे जोड़े अधे जगार नक्सल विषय अच्छी तेणु ताकू ए सब हूँ राज्य सरकार अधीन। आतंकवादी गुड़ी जड़े अवसरप्राप्त पुलिस अधिकारी मृत्यु होइछि जम्मू काश्मीर बारमूला घटी एभली घटना मृत पुलिस अधिकारी ना मोहम्मद सफी मीर से जम्मू काश्मीर पुलिस रे एसएसपी भाव में कार्य करते आज सकाळे मोहम्मद सफी मीर बारमूलार गांटामुला बाला अंचल एक मस्जिद को जाइथिले सेठारे से प्रार्थना करुवा बेले तांको उपरे गुली माड़ होइथिला किछि आतंकवादी तांको गुली करिथिबार सूचना मिलिछि तेबे केते जण तांको उपरको गुली करिथिले से नै किछि स्पष्ट सूचना मिलेनि पुलिस घटनार छानभिन जारी रखिছে गत मासरे आतंकवादी गुड़ीमाड़े राज्य पुलिस जड़े इन्स्पेक्टर गभीर आहत होते श्रीनगर एक मस्जिद पाखरे एही घटना घटिथिला तेबे इन्स्पेक्टर मशूद अहमद वानी मस्जिद पाख पड़िया किछि पिलांक सहित क्रिकेट खेलुवा बेले आतंकवादी माने तांको गुली करथिले। जनाब मैं सोया था मेरी अजान का टाइम था मेरा भाई अजान दे रहा था अजान देते देते उसने पढ़ा अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह उसी वक्त फायर की आवाज़ आ गई और हम समझ गए और माइक भी बंद हो गई हम समझ गए क्योंकि हमारी माइक ख़राब थी मैं ही वो ठीक कर रहा था। अच्छा मैंने सोचा मत कुछ प्रॉब्लम हुई होगी मस्जिद में या कुछ हमने सीरियसली नहीं लिया क्योंकि आवाज़ हो गई हमने नहीं क्योंकि हम सोए थे बाद में मेरी बहू ने खिड़की से झांका तो उधर से रोने की आवाज़ आ गई हम दौड़ के वहाँ पर गए उधर मेरा भाई मर पड़ा था। तो कितनी गोलियां इनको लगी थी? हमने उस पे देखा कि लगभग 6 सुराख थे। था एक बड़ी भारी फायर की आवाज़ वो भारी आवाज़ थी तो मैंने कुरान शरीफ को बंद किया तो अजान खत्म हो गई इसके आगे अजान नहीं हुई। मेरी बच्ची जो ऊपर वाली मंजिल में सोई थी दौड़ के आई उसने मुझे कहा पापा आप बैठे हो शफी अंकल मर गए। मैंने कहा कैसे हुआ तो मुझे ज़हन में आया कि कुछ हुआ है मैं फौरन दौड़ के आया। जब हम मौके वारदात पर पहुंचे तो हमने देखा जो यहाँ पर हमारी माइक लगी अजान के लिए उसके पीछे एक खिड़की है कोई खिड़की का शीशा पूरा थोड़ा टूट चुका था और उसके वो छींटे मस्जिद के जाने मस्जिद में गिरे थे सारे। हमें मैसेज आ गई शफी साहब को गोलियां लगी है 4 12 फायर की आवाज आप मैंने सिर्फ ये आवाज सुनी जैसे मैंने फायर की आवाज सुनी ग्राम बड़ी आवाज आ गई एक ही आवाज आ गई ग्राम जैसे हो गया।
नाज़रीन, जैसा आप देख सकते हैं कि मोहम्मद शफी मीर के जो गांव में काफ़ी लोगों का जमावड़ा है। पुलिस के लोग हैं, सीआरपी और आर्मी के लोग भी यहाँ पे हैं। पूरे इलाके को घेरे में ले लिया गया है। मैं आपको दिखाना चाहूँगा कि हमारे पीछे यही उनका घर है और घर से थोड़ी दूर कोई 50 मीटर की दूरी पर मस्जिद भी वाक़ा है, जहाँ पे फायर करके उनको अब्दी नींद सुला दिया गया। और यहाँ मैं बता दूँ आपको कि पुलिस इस पूरे मामले की तहकीकात कर रही है। फॉरेंसिक के लोग भी आए हैं यहाँ पे, जिन्होंने मस्जिद के अंदर से जो है सारे सबूत जो हैं वो इकट्ठा कर लिए हैं और इस बात की तहकीकात की जा रही है आया क्या वजह रही होगी कि इनको मस्जिद के अंदर गोली मारकर हिलाक कर दिया गया। मैं आपको बता दूं कि हमने यहाँ लोकल लोगों से भी बात की। उनका यही कहना है कि अजान के दौरान ही उन्होंने एक धमाके की आवाज़ सुनी, फायर की आवाज़ सुनी, चूँकि माइक ऑन थी और माइक ऑन रहते ये काफ़ी धमाके की आवाज़ सुनाई दी। और जब अजान रुक गई तो उन्होंने मस्जिद का रुख किया और मस्जिद में उन्होंने देखा कि मोहम्मद शफी जो हैं, जो रिटायर्ड एसपी हैं, वो बिल्कुल गिरे हुए थे। वहाँ पे लोगों ने फौरी तौर पे उनको हॉस्टल पहुँचाया और लेकिन डॉक्टर ने उन्हें मुर्दा करार दिया। उनकी कहा जा रहा है कि पीछे से गोलियां लगी थी और अभी जीएमसी में हैं वो और उनकी बॉडी यहाँ पे आ रही है, पहुँच रही है और लोग इंतज़ार में है। उसके रिश्तेदार हैं या गांव के लोग हैं या आसपास के लोग हैं, उनका यही कहना है कि काफ़ी अच्छे इंसान थे, गरीबों की मदद के लिए हमेशा पीछे रहते थे। ये न्यूज़ 18 जम्मू कश्मीर के लिए बारामूला से मैं सज्जाद हुसैन।